देखिए, इतिहास में पहली दफ़ा हुआ है हमारे देश के अंदर कि पहली दफ़ा इतनी संख्या में 150 सांसदों को सस्पेंड करना सदन से उनकी मंशा दर्शाता है कि तानाशाही का रवैया जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बीजेपी सरकार में अपना रखा है, वही रवैया मेरे को लगता है कि हमारे जो लोकसभा के स्पीकर जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो लोकतंत्र की हत्या है। हम इसके विरोध के अंदर आज यहाँ अपना मार्च प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस तरीके से भारत देश में एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र का देश है। यहाँ पे कोई राजा की सरकार नहीं है। यहाँ चुनाव होते हैं, उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं और सांसदों की अपनी एक गरिमा है। पर मुझे लगता है कि यहाँ सिर्फ एक ही आदमी की गरिमा है या दो ही आदमियों की गरिमा है। यहाँ सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को ही सब कुछ माना जाता है, सांसदों की कोई गरिमा नहीं है। तो इसके विरोध प्रदर्शन में हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये अपना जो निलंबन है ये वापस ले और सांसदों को आने की अनुमति दे। जब तक हमारे सांसद संसद में नहीं पहुँचेंगे, जब तक हम ये विरोध प्रदर्शन, शांति मार्च हम करते रहेंगे, सड़कों पर उतरते रहेंगे और अपनी मांग करते रहेंगे। ये अभी पीछे मैंने अभी सुना, जैसे मिमिक्री की बात करते हैं। देखिए, मिमिक्री इतना बड़ा कोई जुर्म, मिमिक्री एक जुर्म नहीं है। एक सांसद ने, बीजेपी के एक सांसद ने भरे सदन के अंदर एक दूसरी पार्टी के, एक विपक्ष की पार्टी के सांसद को भरी गालियां दी हैं। उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी वहीं थे, सारे सांसद भी वहीं थे। तो वो एक जुर्म, वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है। उसके बारे में बीजेपी सरकार ने क्या किया? उनको क्या निलंबित किया? वो अभी भी सदन में आ रहे हैं। और मिमिक्री, हमारी लोकसभा स्पीकर मीरा कुमारी जी की मिमिक्री सरेआम पूरे देश के आगे पार्टी टीवी में करी। क्या उसके ऊपर कोई कदम उठाया गया? मतलब उनके प्रति कोई भी कोई बात होती है तो वो जुर्म हो जाता है। और हमारे सांसदों के प्रति या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो इस दुनिया में भी नहीं है, उनकी मिमिक्री करी जाती है, उनके बारे में अपशब्द बोले जाते हैं, तो वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? तो मैं यही मांग करता हूँ कि ये बीजेपी सरकार अपना तानाशाही रवैया हटवाए और लोकतंत्र की स्थापना करे ढंग से, तरीके से। ये जो संसद के अंदर बीजेपी तानाशाही चल रही है, सांसदों को बाहर निकाल के अपने काले कानून पास किए जा रहे हैं, अपनी तानाशाही चलाई जा रही है। और जिस तरीके से एक तानाशाही का रवैया बीजेपी सरकार अपना रही है, वो चाहे विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से, चाहे राज्यसभा अध्यक्ष के माध्यम से, फिर उसको जातिगत रूप दिया जा रहा है, गलत तरीके से देश को भड़काया जा रहा है। उसी के विरोध में आज इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन किया है कि जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। मिमिक्री तो प्रधानमंत्री भी करते हैं, किसी ने सवाल उठाया, मिमिक्री तो बिदुड़ी ने भी की थी, बिदुड़ी के ऊपर किसी ने कार्रवाई करी? जो सरेआम संसद के अंदर बिदुड़ी जी ने गालियां दी थी, क्या उनके ऊपर लोकसभा अध्यक्ष को या उनको राज्यसभा अध्यक्ष को नहीं दिखाई देता था? वो सब अपोजिशन के लिए है, ये सारी कार्रवाइयां अपोजिशन के लिए है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरी की पूरी लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर अपोजिशन को ही सस्पेंड कर दिया जाए? इसका मतलब कानून तो है ही नहीं, लोकतंत्र तो है ही नहीं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उसी को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन है। मांग है कि जिस तरीके से देश में लोकतंत्र चलना चाहिए, ये जनतंत्र है, राजतंत्र नहीं है, ये जनतंत्र है, लोकतंत्र को लोकतंत्र के माध्यम से ही चलाया जाए। देखिए, जात पात की राजनीति करना ये बीजेपी का पुराना पैतरा है। आप देखिए जिस तरीके से आज निलंबन हुआ, ये सरासर गलत है और लोकतंत्र की हत्या करने का काम आज मोदी सरकार ने किया, बड़ा ही शर्मनाक है। देखिए 2024 में मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और केंद्र में भी बनने जा रही है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हुआ है, हमें पूरी संभावना है, क्योंकि जो 3 राज्यों के अभी नतीजे हैं, हालांकि वो निराशाजनक है, लेकिन आप उसमें वोट परसेंटेज देखिए या वोटों का आप गिनती देखिए तो ज़बरदस्त तरीके से एक उठाव है। आज लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है। और जहाँ तक संगठन की बात है, देखिए जब संगठन नहीं था तब भी जो था हम लोगों की 31 सीटें आने का काम हुआ था। और अगर अब संगठन बहुत जल्दी बनने वाला है, क्योंकि संभावना बताई जा रही है कि लगभग और इस कमिंग महीने के अंदर अंदर संगठन बन जाएगा और आप देखिएगा निश्चित रूप से 2024 में हमारी सरकार बनेगी। देखिए जब तक ये धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे तब तक ये इनको वापस निलंबन जो है वापस नहीं दिया जाता। जिस तरीके से ये किया बहुत ही नाजायज, आज तक के इतिहास में कभी इतने ज़्यादा इतने सांसदों का निलंबन कभी आज तक नहीं किया गया। तो ये तानाशाही है, ये विपक्ष को ख़त्म करने की एक नाकाम साजिश है मोदी सरकार की।
देखिए, पहली बात तो आपने एक अभी शब्द कहा कि इन छोटे मोटे धरनों से क्या होता है। देखिए, कछुए और आपने कहानी सुनी है ना खरगोश की, आप किसी को भी हल्के में मत लीजिए। ये छोटी चीज़ें ही बड़ा बदलाव लाती है ज़िंदगी के अंदर। आदमी की भी हर छोटी से छोटी चीज़ बदलाव होती है, वो बड़े बदलाव की ओर लाती है। तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि सर, अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो मत सुनो ना। जनता की आवाज़ उठा रहे, कोई हम अपनी पर्सनल आवाज़ नहीं उठा रहे। अगर नहीं सुनते, बहरे है तो वैसे तो मोदी सरकार बहरी है, लेकिन जनता तो इस चीज़ों को समझ रही है और देख रही है। विपक्ष मजबूती के साथ आज जनता की हकों की लड़ाई लड़ने का काम सड़कों पर कर रहा है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी, आज उसको झूठा साबित करा। जिस तरीके से खिलाड़ियों का अपमान हुआ, कल वो फूट फूट कर रो रही थी और एक संन्यास लेने की घोषणा करी। कहीं ना कहीं सरकार के प्रति दर्द एक ऐसा महसूस हो रहा था कि भाई ऐसी तानाशाह सरकार चल रही है जो जिससे न्याय की उम्मीद पाना बहुत मुश्किल है। तो उनका दर्द बयान कर रहा था। आज पूरा देश की बेटियां, पूरे देश की जनता आज खिलाड़ियों के साथ है और आने वाले समय में इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। घर से चले, बोले बहुत दिन हो गए मैं जंगल में नहीं घूम के आया। तो पंडित जी जंगल में घूमने चले गए। जंगल में भगवान श्री राम और हनुमान जी की मूर्तियां मिल गई। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, भाई पंडित जी अब 1 मिनट रुक जाइए। तो उन्होंने कहा, भाई हमारे लिए तो हनुमान जी रामचंद्र जी की जो ये मूर्तियां मिली है, हमारे लिए तो ये भगवान है। अब उन्होंने रोज का नियम बना लिया, हनुमान जी रामचंद्र जी की मूर्तियों की सेवा करते और अपने काम पे चले जाते। ऐसे देखते देखते एक सेठ जी ने देखा पंडित जी रोज जंगल में जाते हैं। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है दाल में कुछ काला है। सेठ जी ने पंडित जी का पीछा किया। उनका रोज का नियम था, हनुमान जी रामचंद्र जी की मूर्तियों की सेवा करी और अपने काम पे चले गए। सेठ जी मूर्तियों के पास रुके रह गए। उन्होंने सोचा पंडित जी रोज इधर आते हैं, यहाँ दाल में कुछ काला है। अब रोज का नियम ऐसे बन गया, पंडित जी निस्वार्थ सेवा करके चले जाते, सेठ जी मूर्तियों के पास रुके रह जाते, घंटे 2 घंटे। ऐसे करते करते कई बरस बीत गए। एक दिन भगवान श्री राम हनुमान जी से बोले, हनुमान जी पंडित जी ने निस्वार्थ सेवा करके मेरे सर पे वजन और कर्जा चढ़ा दिया, आप इनको कुछ फल दीजिए। हनुमान जी बोले, देखो प्रभु, आप हो स्वामी और मैं हूँ सेवक, जो आदेश कर दोगे उसे पूरा कर दूंगा। रामचंद्र जी हनुमान सेठ जी अपने घर पहुंचे, अपनी धर्मपत्नी को सारी बातें बताई। उनकी धर्मपत्नी के मन में बेईमानी आ गई। वो कहने लगी, देख भाई सेठ जी, हनुमान जी रामचंद्र जी तो भगवान है, वो तो झूठ बोल नहीं रहे। कोई ऐसा इलाज निकालो जो 50,000 रुपए हनुमान जी पंडित जी को ना दे, वो हमारे घर पे आ जाए। अब काफी देर दोनों ने विचार किया, तो इलाज ना निकला। तो सेठ अपनी धर्मपत्नी से बोला, भाई सेठानी आप एक काम करो, कांग्रेस पार्टी बीजेपी लोकतंत्र की हत्या बंद करो। सभी साथियों से निवेदन है, अपने अपने इलाकों में जाकर के, अपने अपने गांव में जाकर के, अपने अपने बूथ में जाकर के इस जन विरोधी सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाए। किस तरह से हमारे सांसदों को आज सस्पेंड किया जा रहा है, किस तरीके से काले कानून पास किए जा रहे हैं, जो लोकतंत्र की हत्या ये कर रहे हैं, उसको आप आम जनमानस तक पहुंचाए। अब मैं सभी से निवेदन करूंगा, शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करें, जिससे लोगों को ज्यादा अस्थिरता का सामना न करना पड़े। धन्यवाद।